अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अब ये इकनॉमिक्स की सीरीज़ की मेरी दूसरी वीडियो है और इसके अंदर हम नेचर ऑफ इकनॉमिक्स की बात करेंगे। पहले हमने स्कोप की बात की थी, डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस किए थे। इसके अंदर नेचर ऑफ इकनॉमिक्स की बात करेंगे कि भाई इकनॉमिक्स जो है वो बेसिकली है क्या, साइंस है, आर्ट्स है, किसके अंदर आना चाहिए, क्या इसकी कैटेगराइजेशन किस तरीके से बनानी चाहिए। अच्छा, अब साइंस की पहले तो हमें डेफिनेशन समझनी चाहिए कि साइंस होता क्या है। साइंस जो है इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि भाई कोई आपने नेचुरल फिनोमेना को देखते हुए या एक्सपीरियंसेस को देखते हुए या एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए कोई फैक्ट्स डिस्कवर किए, ठीक है। इसको हम साइंस कहते हैं कि भाई ये नेचुरल फैक्ट्स बन गए। जैसे आप साइंटिफिक फार्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं तो वो फैक्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं। दो तरीके की साइंसेस हो सकती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस का मतलब ये है वो साइंस जो एनालिसिस और क्या कहते हैं फैक्ट्स और नेचर की ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को टेस्ट करके और उसके बाद एक थ्योरेटिकल बेस बनाई जाए कि भाई क्या कोई फैक्ट की बेस के ऊपर कि क्या किस तरीके से कोई चीज़ काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूटन की थ्योरी है, तो न्यूटन की जो थ्योरी है वो थ्योरी एक फैक्ट के ऊपर बेस कर रही है, तो ये पॉजिटिव साइंस है। अगर इकोनॉमिक्स टर्म में बात करें तो हमने जैसे रॉबिन्स वाली डेफिनेशन की बात की थी कि रॉबिन्स ने कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसने ये ऑब्ज़र्व की कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है और ये वांट्स को आपको फॉरगो करना पड़ेगा। ये एक उसने थ्योरी डिस्कवर की जो कि उसने फैक्चुअल थ्योरी एक तरीके से बना दी। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ये होता है कि जो इसने बात कही थी उस बात को टेस्ट किया जाए। अगर उसने ये बोला है कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो क्या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इस चीज़ को क्वेश्चन किया जाए, क्रिटिकली एनालाइज किया जाए, इसको देखा जाए कि जो फैक्ट्स उसने डिस्कवर किए हैं वो डिस्कवरी उसके फैक्ट्स की सही है गलत है, उसमें क्वेश्चनिंग की जाए। और आर्ट ये है कि जब ये थ्योरी पूरी की पूरी पक्की हो जाए फैक्ट्स के साथ तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया जाए। जैसे जो बंदा डॉक्टर बनता है वो सारा थ्योरी 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 पढ़ते हुए आता है और जब वो सर्जरी टेबल के ऊपर आके अपना सर्जरी परफॉर्म करता है तो दैट बिकम्स एन आर्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर इकोनॉमिक टर्म में समझे तो हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं और जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो इसको हम आर्ट कह देंगे, ठीक है। अब क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट है? तो साइंस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है जो कि हम जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस से करते हैं, फैक्ट्स को गैदर करते हैं। अब इस डेफिनेशन की नज़र में अगर हम ये सोचें तो हमने बहुत सारी इकोनॉमिक रियलिटीज़ को देखते हुए बहुत सारी थ्योरीज डेवलप कर ली हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की पावर कम हो जाएगी, यानी डिमांड कम हो जाएगी। सच्ची बात है, फैक्ट है। हमने ये थ्योरी के मतलब इसके अंदर थ्योरी क्या है, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी उसकी खरीदने की ताकत हमारी उतनी कम हो जाएगी। अब हमने इसको आजमाने के लिए चेक भी कर लिया नॉर्मेटिव साइंस के थ्रू, और अब जब हम ये चीज़ को फिज़िकली प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं कि जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं और हम उस हिसाब से देखते हैं कि क्या जब हम परचेजिंग पावर हमारी रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है और हमारी डेली लाइफ के ऊपर हम इस थ्योरी को एप्लीकेबल बनाते हैं तो ये हमारी आर्ट बन जाता है। जैसे एक थ्योरी है मनी सप्लाई की कि भाई लोगों के पास ख़रीदने की पावर नहीं होगी, लोगों के पास ख़रीदने की अगर पावर नहीं है तो वो पैसा लोगों को दे दिया जाए किसी तरीके से, तो लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, पैसा सर्कुलेशन में आएगा। आर्ट क्या है कि जब गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करती है और लोन्स इशू करती है। जब लोन्स इशू होते हैं तो मार्केट में ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ती है और जीडीपी इम्प्रूव होती है। तो ये जो साइकिल है पूरा का पूरा, ये आर्ट उस सूरत बन जाता है जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब मैं अगली वीडियो आपके लिए लगाऊंगा, वो भी इसी चीज़ को आगे फर्दर डेरिवेट करेंगे कि इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन से आते हैं। फ़िलहाल थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।